हेलो बच्चों, आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी स्टडी करने वाले हैं। विच शोज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वाटर में से, तो वाटर में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो वाटर का जब डिकम्पोजिशन होगा तो दो गैसेस रिलीज होती है, आपको अच्छे से याद में रखना है। तो वो दो गैसेस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखनी। तो चलिए देखते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं एक्टिविटी 1.7 डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज पासेस थ्रू द वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक प्लास्टिक मग लेना है। ठीक है, इस प्लास्टिक मग, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम प्लास्टिक मग यूज करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, प्लास्टिक मग के जो बेस है यहाँ 2 होल्स ड्रिल करना है और उस 2 होल्स में रबर कॉक हमें फिक्स कर देना है। ठीक है, अभी रबर कॉक क्यों फिक्स करेंगे, क्योंकि रबर कॉक के अंदर हमें 2 इलेक्ट्रोड्स, ध्यान में रखिएगा, 2 इलेक्ट्रोड जो कि ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट। अब ग्राफाइट ही क्यों यूज किया है इसमें, बिकॉज ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान में रखिएगा, 2 electrodes are fixed in this rubber cord। ओके, ध्यान में रखिए। इसके बाद क्या करना है, हमें इस 2 electrodes का जो बॉटम रहेगा वहां से 2 वायर हमें अटैच करना है सेल या बैटरी के टर्मिनल्स में। ध्यान में रखिएगा, ओके, यह 2 इलेक्ट्रोड्स के जो वायर के थ्रू हमें बैटरी के 2 टर्मिनल में से अटैच करना है। एक टर्मिनल जो रहेगा, या तो एक जो एंड रहेगा इलेक्ट्रोड को, उसे एनोड नाम देंगे और दूसरे एंड को हम कैथोड नाम देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने मग लिया है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड फिक्स किए बॉटम में, बेस में मग के, अब इसमें हमें वाटर पोर करना है। इस तरीके से वाटर पोर करना है कि जो 2 इलेक्ट्रोड है वो उसमें डूब जाए, इमर्ज हो जाए। राइट, तो इतना प्रिकॉशन हमें लेना है कि वो इमर्ज होना चाहिए। ओके, बाहर दिखना नहीं चाहिए, पानी के बाहर हमें दिखना नहीं चाहिए, टोटली वाटर में डीप हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब, और 2 टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्टेड फॉर्म में, मतलब उल्टा करके रख देंगे, जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है। अब और एक छोटी सी चीज, इस वाटर में हमें ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्यों ऐड किया जाता है वाटर में, डाइल्यूट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने का मकसद ये होता है कि जब हम, ये जो की दिख रही है, मतलब बटन, स्विच जिसे बोलेंगे हम, स्विच को जब ऑन करेंगे तो करंट इसमें से फ्लो होगा, इस बैटरी में से, थ्रू वायर, थ्रू वाटर, थ्रू इलेक्ट्रोड एंड देन वाटर। ओके, अब वाटर में अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो रहेगी वाटर की वो बढ़ जाएगी। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए H2SO4 के फ्यू ड्रॉप्स इस वाटर में ऐड करते हैं ताकि बहुत अच्छी तरीके से करंट उस वाटर में से, या तो एसिडिफाइड वाटर भी हो सकते हैं, उसमें से पास हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। जब हमने इस बैटरी का स्विच और की जिसे बोलते हैं, इसे ऑन कर दिया, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा वायर टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रेड टू वाटर, वाटर से फिर इस तरीके से करंट इस वाटर में से फ्लो होगा। ओके, आफ्टर स्विच ऑन दी बैटरी, बैटरी का जो स्विच है वो ऑन करने के बाद, अब देखिए यहाँ आते हैं अभी मेन पॉइंट के ऊपर, किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। देखिए, हमें सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट लिखना है। वाटर H2O जो लिक्विड फॉर्म में है, इसमें से क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इसलिए हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद क्या हो रहा है इसमें, अब इस वाटर का डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करेंगे, इतना सब, जब करंट इसमें से स्विच ऑन कर देंगे, तो इस इंस्ट्रूमेंट जो भी अरेंजमेंट है इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है कुछ समय के लिए। ठीक है, थोड़े समय बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली, तो हमें दिखाई देगा ये जो ग्रेफाइट रॉड से दोनों, इसमें से बबल्स रिलीज हो गए। ध्यान में रखिएगा, बबल्स रिलीज हो रहे हैं, और ये बबल जो है ये गैसेस है। कौन सी गैसेस है, ये 2 गैसेस से रिलीज होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और जो 2 गैसेस है ऊपर के जो पार्ट में यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अलग अलग
फॉर्म में दोनों, मतलब ऑक्सीजन एक टेस्ट ट्यूब में और हाइड्रोजन दूसरे टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे कलेक्ट होते जाएगा। ओके, अब ये क्यों होता है और कैसे होता है देखिए। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में जब हम क्या बोलेंगे इसमें, इलेक्ट्रिसिटी जब वाटर में से पास करेंगे तो ये वाटर को ब्रेक करता है। वाटर H2O, जिसमें कि कैसे बना होता है वाटर, H2O हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिला के वाटर बनता है, ध्यान में रखिएगा। तो जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये दोनों गैसेस सेपरेट आउट होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये गैसेस यहाँ बबल के फॉर्म में इन दोनों टेस्ट में अलग अलग कलेक्ट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अच्छी तरीके से यहाँ देखोगे फिगर में, एक इसमें स्पेस ज्यादा दिख रही है, एक इसमें स्पेस कम दिख रही है, ठीक है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब जो है उसमें ज्यादा गैस कलेक्ट हो रही है और एक में कम कलेक्ट हो रही है। तो हमें ये पता करना है कि कौन सी गैस, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कौन सी गैस ज्यादा कलेक्ट हो रही है और कौन से टेस्ट ट्यूब में और कैसे, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से एक बार वाटर के ऊपर। देखिए वाटर का जो फॉर्मूला है, जैसे वन मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर का, H2O। अब यहाँ क्या नजर आ रहा है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, सही बात है। H2O के फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, 1 है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूले में नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसीलिए जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो रहेंगे वो ज्यादा रिलीज होंगे। ओके, मतलब हम ये बोलेंगे कि H2 गैस ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि उसका क्वांटिटी ज्यादा रहता है इसमें, बाय रेशियो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसलिए ज्यादा, या तो डबल बोल सकते हैं हम, डबल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए हमें जो यहाँ राइट साइड वाले टेस्ट ट्यूब है, यहाँ ज्यादा गैस कलेक्ट होते हुए नजर आ रही है और ये जो गैस है हाइड्रोजन गैस है, और इस लेफ्ट साइड वाले टेस्ट ट्यूब में कम स्पेस अवेलेबल है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है। तो यहाँ ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है हाफ रहता है, कम रहता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। इतना समझने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट फाइनल इसके ऊपर। देखिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाती है तो यहाँ नियरली हमारी एक्टिविटी खत्म हो गई है। अब हमें टेस्ट करना है कि कौन सी गैस हाइड्रोजन है और कौन सी गैस ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, हम एक बर्निंग कैंडल लेंगे। वो बर्निंग कैंडल से क्या करेंगे, हम दोनों टेस्ट ट्यूब को प्रिकॉशन के साथ में बाहर निकालना है और उसको थंब से हमें क्लोज करना है। जब बर्निंग कैंडल लेंगे, हम पहले टेस्ट ट्यूब के ऊपर पहले टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या है, एक फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल एज अ फ्यूल यूज होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस कोई भी चीज को बर्न करने में हेल्प नहीं करती है। जब बर्निंग कैंडल हम इसके माउथ के पास ले जाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो बुझ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस उसमें प्रेजेंट है, डू नॉट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ओके, सेकेंड टेस्ट ट्यूब को भी क्या करते हैं, उसके माउथ के पास बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो जो बर्निंग कैंडल है और ब्राइटर फ्लेम से जलने लगती है, बिकॉज वी नो ऑक्सीजन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। इस तरीके से हम दोनों गैस को कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है ये पता कर सकते हैं बाय टेकिंग बर्निंग कैंडल टू द माउथ ऑफ बोथ द टेस्ट ट्यूब। होप सो की एक्टिविटी समझ में आया होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखना है that shows the decomposition of water, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ। लेफ्ट हैंड साइड H2O liquid when electricity is passed through it, okay, 2 gases are released in both the test tube 1 and 2, that 2 gases are hydrogen and oxygen। तो G लिखना है, आपको G लिखना है, गैसेस है। अब इसको साथ में बैलेंसिंग भी करना है आपको। देखिए ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने, 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ इंटू 2 कर देंगे हम। इस 2 की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी इंटू 2 करेंगे। इस तरीके से ये एक्टिविटी अगर पूछा है तो सारी चीजें विद फिगर आपको लिखना आना चाहिए। ओके, या तो सिंपल अगर केमिकल रिएक्शन पूछा कि व्हाट हैपन
व्हेन डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको ये बोलना है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर रिलीज, ओके, एंड द केमिकल रिएक्शन आपको ये शो करना है। फिगर भी आप अच्छी तरीके से बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है। होप्स की एक्टिविटी समझ में आई होगी, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।